पाकिस्तान के झूठे दावों का पर्दाफाश हो चुका है। बिना सबूत सोशल मीडिया की फर्जी खबरों के सहारे पाकिस्तानी सेना दावा कर रही थी कि उसने भारत के S-400 को मार गिराया है, मगर आज पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते हुए भारत ने हर एक सबूत के साथ उसके झूठ की पोल खोल दी। पाकिस्तान की सेना ने एक ऐसी गलती कर दी है जिसे देखने के बाद पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आज अपनी सेना पर थूक रहा होगा। पाकिस्तान की सेना ने अपनी बची खुची इज्जत पर ड्रोन हमला कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी सेना अफीम खाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। पाकिस्तानी सेना के इस अधिकारी ने आधी रात एक ऐसी गलती कर दी जिसने पूरे पाकिस्तान के मुंह पर कालिख पोत दी है। तस्वीर में पाकिस्तानी नौसेना का ये अधिकारी दिखा रहा है कि कैसे हमारे विमान, युद्धपोत और सबमरीन भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये तस्वीर 29 दिसंबर 2023 की है। शर्म करें, शर्म करें, शर्म करें। सिर्फ चंद फौजी अफसरान की खुशनुदी के लिए अपने प्यारे वतन की तौहीन न करें, पाकिस्तान की तौहीन न करें। पाकिस्तान मेनलैंड के ऊपर मिसाइलों पे हमला हुआ है सिविलियन आबादियों के अंदर। अपने मुंह से आप कह रहे हैं जी सिविलियन आबादियों पे हमला हुआ है, और आप कह रहे हैं कि एक मकबूजा कश्मीर में होने वाली डॉग फाइट में 3 तैयारे गिरे हैं तो ये बदला ले लिया हमने कि जी भारत की जो है वो क्या हमने कोई फीमेल पायलट जो है वो हमारे कब्जे में है। भाई मैं पहले भी कह चुका हूं ये फेक न्यूज है, बराए मेहरबानी ये फेक न्यूज है। मेरी दरख्वास्त है आपसे, ये फेक न्यूज है, ये सही खबर नहीं है। So I can confirm you very clearly we don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of fake news and propaganda that has been generated from multiple sources. हमारे पैसे थे, ये इस कौम के पैसे थे। उनको जूते पड़े तो अमेरिका के पास ही भागते भागते गए। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया सब कुछ दिखा रही है। लोग सड़कों पे नाच रहे हैं कि पाकिस्तान जीत गया है ये वार, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया वो एयर बेसिस नहीं दिखा रही जहां पर इंडिया ने क्लेम किया है, इंडियन एयरफोर्स ने क्लेम किया है कि यहां पर हमने तबाही मचा दी है। एक ऐसी जगह को हिट किया गया था कि ये डर पैदा हो गया था कि कहीं पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, एक तो ये कि उनको इस्तेमाल ना कर लिया जाए, और दूसरा ये कि वो कहीं उनके ऊपर हमला ना हो। जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विश रिएक्शन। तो दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर किस तरह कूटा है सारी दुनिया ने देखा है, और उसके सबूत भी बाकायदा भारत ने दुनिया को दिखाया है। मगर जो बातें पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के DGISPR ने की थी और जो सबूत दिखाए थे, आज ये दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं कि किस तरह इन्होंने पुरानी क्लिप्स, पुरानी फुटेजेस दिखाकर पाकिस्तान के लोगों को तो बेवकूफ़ बनाया ही, मगर दुनिया को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। आज पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान का मीडिया दुनिया के सामने एक्सपोज होते हुए नजर आया है, और जिसके बाद आज खुद पाकिस्तानी ही अपनी फौज को गालियां दे रही है, अपनी मीडिया को गालियां दे रहे हैं, और आज ये लोग खुद इनको एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे किस तरह पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान की फौज को एक्सपोज कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। हम लोग जब अंदर आए हैं तो अंदर तो सारे जो फौजी अफसरान है या जो भी अफसरान है वो सारे भाग चुके थे, कोई भी नहीं था अंदर। लेकिन जो अंदर के हालात हमने देखे हैं वो हम लोग परेशान हो गए, तंग रह गए हैं। हम लोग के हमारे घरों के अंदर पंखा भी नहीं चल रहा, हमारे घरों के अंदर लोड शेडिंग की वजह से बच्चे जो है गर्मी से मर रहे हैं, लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है। यहाँ पर अंदर क्या है, अंदर स्विमिंग पूल्स में चिलर चले हुए हैं, 2-2, 3-3 चिलर चल रहे हैं। 2-2 फुट का स्विमिंग पूल है, उसके अंदर चिलर चल रहे हैं। उसके अलावा जी अंदर स्नूकर के फट्टे पड़े हुए हैं। ये कोई जना हाउस नहीं बना हुआ, ये जना हाउस बना हुआ है। अंदर ऐसी ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं, आपकी सोच दंग रह जाएगी। अंदर इतने ये बुज़दिल है, इतने ये नकारा और बेशरम आदमी है कि यहाँ पर अंदर सारा असला पड़ा हुआ है, असला अंदर छोड़कर भाग गए हैं। ये हमारे पैसे थे, ये इस कौम के पैसे थे, अंदर सब कुछ छोड़ के भाग गए हैं। हमारा किसका पैसा है? ये अवाम का पैसा है जो बेचारी सड़कों पे जलील होती है सारा दिन, जो सड़कों पे सारा दिन खवार होती है। रेडियो वाला का पैसा है, लोगों के घरों में 2 टाइम का खाना नहीं है। 2700 रुपए के किलो, 20 किलो आटे का थैला है, और इनके यहाँ पर अंदर फ्रोजन पड़ी हुई है, स्ट्रॉबेरी पड़ी। शर्म करें,
पाकिस्तान ने आपका नाम बनाया है, पाकिस्तान की वजह से आप खाते पीते हैं और पाकिस्तान की वजह से जिंदा हैं, और पाकिस्तान मेन लैंड पे 4 शहरों पे की आबादियों के अंदर आके हमला हुआ है और आप कह रहे हैं कि जी ये जो डॉग फाइट हुई है वो खत्म। अच्छा, अब मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन क्या चलाई वो मैं आपको बताना चाह रहा था। वो उन्होंने ये चलाई जी कि वो तो जो हथियारे गिरा दिए तो वो हो गया है, तो आगे से क्या कहा कि जो बंदा भी कहे कि नहीं ऐसा नहीं, ये बदला नहीं हुआ, नहीं ये कहना चाह रहे हैं रफेल नहीं गिरा, रफेल गिरा है, फला भी कह रहा है गिरा है, फला, वो पूरी डिबेट को, ये एक तरीकाकार होता है प्रोपेगेंडा वार का एक तरीका, पूरी डिबेट को वो रफेल गिरने या हथियारे गिरने या ना गिरने पे लेके जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं भाई हमारे पे हमला हुआ उसका बदला लो, इधर पूरे प्रोग्राम हो रहे हैं, पूरी तहरीरें लिखी जा रही हैं कि पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। वज़ीर आज़म से पार्लियामेंट में तकरीर करवा दी जाती है, जी ये हुआ, उधर से हथियारा आया, इधर से हथियारा उड़ा, उसने जाके ये किया वो किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो पाकिस्तानी हो? यार देखो बात सुनो, आप लोग मोदी के खिलाफ बात नहीं करो, मोदी के हक में बात करो। अब देखो क्या कभी इस तरह हुआ है कि तुर्की खुल के सामने आया और उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, चाइना खुल के आया सामने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, बांग्लादेश खुल के आया और पाकिस्तान को सपोर्ट किया, ठीक है। इसी तरीके से जब इनको जूते पड़े तो अमेरिका के पास ये भागते भागते गए, सऊदीया के पास ये भागते भागते गए, तुर्की को आगे पीछे, यूएई को, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्होंने कहा कि भाई हमारी दुर्घट लग गई है, 2-3 घंटे के अंदर इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिखते हैं कि जो अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम बीच में आई इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने के लिए, उसकी एक बड़ी वजह थी, और उसकी बड़ी वजह जो सबसे बड़ी रीजन थी वो ये कि पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर पावर्स हैं और पाकिस्तान की एक ऐसी जगह को हिट किया गया था कि ये डर पैदा हो गया था कि कहीं पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, एक तो ये कि उनको इस्तेमाल ना कर लिया जाए, और दूसरा ये कि वो कहीं उनके ऊपर हमला ना हो जाए। यानी ये दोनों चीजें चल रही हैं कि वो जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं कहीं वो चल ना जाए। के ऊपर ये लड़ाई ऐसा लगता है कि रुक गई है, लड़ाई दोबारा भी शुरू हो सकती है, लेकिन भारत ने जो करना था वो किया है। उसने पाकिस्तान के अंदर आगे टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। जाफर एक्सप्रेस का बदतरीन इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर होता है, इंटेलिजेंस की बदतरीन फेलियर होती है, और ये आदमी बाद में ऑपरेशन के बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। अंदाजा करें आप, इतनी जानी नुकसान हो जाता है, इतना पाकिस्तानियों का नुकसान होता है, और ये उसके बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। इनको आदत पता है कहां से पड़ी है? ये इलेक्शन हार गए थे 8 फरवरी 2024 को, और इन्हें जाली फॉर्म 47 पे जिताकर 9 तारीख को मुबारकबाद दी गई थी। ये उस वक्त से हर शिकस्त के ऊपर, हर हार और हर नाकामी के ऊपर मुबारकबाद देता है, यानी हर चीज को फॉर्म 47 की तरह देखते हैं। लेकिन ये रियल वर्ल्ड है, यहां रियल लड़ाई हो रही है, कोई लीडर वाली बात नहीं की हुई, कोई तदब्बर वाली बात नहीं की। अमृतसर के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिए हैं और 5 बैलिस्टिक मिसाइल हिट किए हैं अमृतसर के ऊपर। और ये जब खबर चली तो फिर साफ ज़रा लोगों को, जिनको समझ आनी थी, उनको आ गई कि ये चले ज़रूर हैं, चलाए जहाँ से भी गए हैं, लेकिन ये हदफ पे पहुँचने से पहले गिरा दिए गए हैं, तो अब कोई जवाब आएगा। तो फिर भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो एयर बेसिस थी उनके ऊपर हमला किया, जिनमें इंतहाई अफसोसनाक हमला, पाकिस्तान की तारीख का शायद इंतहाई अफसोसनाक हमला था। पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद की जो एयरबेस थी, नूर खान एयरबेस, उसके ऊपर भारत ने हमला किया। ये बहुत ही खौफनाक हमला था। जो लोग उस एरिया में रहते हैं वो इसको जानते हैं, और पाकिस्तान की अफवाज का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने इस हमले को नाकाम बनाया। इस हमले के साथ साथ उन्होंने 4-5 और बेसिस के ऊपर भी हमला किया। पहले तो अमेरिका की तरफ से ये स्टैंड था कि वो इसके अंदर नहीं आएंगे, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा था कि दिस इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, क्योंकि दोनों जो ताकतें हैं वो अब जंग में दाखिल हो चुकी हैं और हम किसी के इसमें बीच बचाओ जो इस तरह नहीं करा सकते। हम किसी को नहीं कह सकते कि वो अपने आर्म्स रख दें, इंडिया को हम ये नहीं कहेंगे। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ही घंटों के बाद अमेरिका दरमियान में आया और सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने कॉल किया, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया सीज फायर का। तो दोनों कंट्रीज तक पहुंचने की क्या वजह थी, जबकि कुछ घंटे पहले कह दिया गया था कि हम ऐसा नहीं करेंगे? तो इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिखता है कि जिस वक्त इंडिया ने पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस को हिट किया है, उस वक्त ये फिक्र पड़ गई थी कि अब इनके बीच में आना पड़ेगा। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि नूर खान एयरबेस इज
a key installation, one of the central transport hubs for the Pakistan's military and the home of the air refuel capability. एक तो ये बात थी, लेकिन जो इसमें और भी इससे ज्यादा बड़ी बात थी वो ये थी कि इट वॉज ऑल्सो जस्ट ए शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन which oversees and protects the country's nuclear capacity और facility. दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा किस तरह खुद पाकिस्तानी ही अब जो है ये बातें सामने रख रहे हैं कि भाई एक्चुअल क्या बात है और क्या हुआ है और कितना नुकसान भारत ने किया है। मजे की बात यह है दोस्तों कि भारत ने जो है सारे सबूत दुनिया को दिखाया है, बाकायदा सैटेलाइट इमेजेस दिखाई है कि पहले किस तरह था, बाद में हिटिंग के बाद क्या हुआ। मगर पाकिस्तान का जो DGISPR है उसने सिर्फ सोशल मीडिया से उठाई हुई क्लिप्स दिखाई है। उसमें तो एक क्लिप ऐसी थी दोस्तों जो हमारे न्यूज चैनल ने एक चलाई थी पाकिस्तान की ही एयरबेस की, उसी को उठा के इन्होंने जो है AI के थ्रू कुछ उसमें चेंजेस करके दिखाया कि ये भारत का एयरबेस है। तो भाई ये दुनिया, भले ही पाकिस्तान के लोग जाहिल हो मगर भाई दुनिया ये जो है आप कुछ भी दिखाएंगे और बिना रिसर्च के मान जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इतनी बेवकूफ़ इनकी फौज है। दूसरी आपने इंट्रो में ही देखा किस तरह इनका नेवी का ऑफिसर जो है एक पुरानी फोटो जिसमें थोड़े से चेंजेस करके जो है वो दिखा रहा था और अपने ही लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। बाद में आपने देखा होगा इनके मीडिया पे जो है एक खबर चल रही थी कि हमारी लेडी पायलट जो है उसको पकड़ लिया है। भाई वो उसकी पुरानी फुटेज जो 1 साल पहले उसका प्लेन क्रैश हुआ था और तब वो जख्मी हुई थी, तब की वीडियोज और फुटेजेस निकाल कर इनकी मीडिया ने अपने आवाम को बेवकूफ़ बनाया। बाद में इनके फौज ने ये कहा कि हमने जो है आदमपुर का एयरबेस भारत का उड़ा दिया है, उनका S-400 उड़ा दिया है। तो इनके मुंह पे ऐसी चपट लगाई है ना मोदी जी ने, आज उसी एयरबेस पे गए और बाकायदा वहाँ पे हमारा S-400 भी दिखाया, हमारे प्लेन्स भी दिखाए और वहाँ पे एक पत्थर ड्रोन का टुकड़ा तक नहीं गिरा भाई। तो ये सारा दुनिया ने भी देखा है। तो ये पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा चल रहा था अब ये दुनिया के सामने एक्सपोज होते हुए जा रहे हैं और पाकिस्तान के लोग ही खुद अब इनको एक्सपोज करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन लोगों ने पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ है ये खुद की आंखों से देखा है और भारत में क्या हुआ है ये किसी ने देखा नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई फुटेजेस नहीं है भाई। सिर्फ इनका मीडिया और इनकी फौज जो DGISPR ये इनको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे थे। कोई वीडियो, कोई फुटेजेस नहीं थी और जो कुछ दिखा रहे थे वो पुरानी फुटेजेस निकाल कर दिखा रहे थे। तो भाई आज ये खुद के लोगों के सामने एक्सपोज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो खैर इनकी आदत है, हर जंग में ये इन्होंने मार खाई है, हर जंग में ये पीटे है, मगर फिर भी ये लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। मगर उस वक्त जो है समय लगा था इस सच्चाई सामने आने में, मगर अब जो है इस जमाने में सच्चाई आने को कोई समय नहीं लगता। बहुत जल्द इनके जितने भी बातें इन्होंने की थी सारे के सारे फिर होने वाली है और एक बार फिर पाकिस्तान नंगा होने वाला है दुनिया के सामने। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।